नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तोम चैनल पे पहले से भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा कि कोई आपके रिश्तेदार रहे हों या खुद आपकी ही मैरिज की कहीं बात चली हो, शादी की बात चली हो, और पंडित जी ने कहा हो कि भैया अभी तारा डूबा हुआ है, अभी शादी नहीं करना। तो पहले तो थोड़ा सा चलते चलते उस बारे में भी बात करेंगे कि तारा डूबना है क्या। एक्चुअल में पहले भी कहीं ना कहीं बात हुई थी। और क्या तारा जब कह दिया किसी विद्वान ने कि तारा डूबा हुआ है, अभी विवाह नहीं करना, क्या उसमें विवाह करना सही है या नहीं है? थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारी ज्योतिष है उस हिसाब से बात करेंगे। और एक जो आम जो जन है कहीं ना कहीं उसका भी जो प्रश्न रहता है कि भैया ज़रूरी थोड़ी है कि अब मैं ज्योतिष में विश्वास करने वाला तो मैं करूँ। थोड़ा सा उनके लिए भी एक जो प्रकृति की कुछ व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से भी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कि एक वो भी पता लग जाएगा कि तारा डूबना क्या है जिनको नहीं पता, और जब पता लग गया कि तारा डूबा हुआ है तो उस सिचुएशन में शादी करनी है या नहीं करनी है, वो बात है कहीं ना कहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तारा डूबने से क्या मतलब है। पहले तो इसको जान लीजिए, नहीं तो आगे की चर्चा करने का लाभ ही नहीं। लोग कहेंगे यार पहले ये तो पता लगे तारा है क्या, डूबना है क्या। कई बार ब्राह्मण देवता कह देते हैं ना, भैया अगले ये 3-4 महीने तक तारा डूबा हुआ है। तो तारा डूबने से अर्थ होता है कि जब दो ग्रह जो हैं वो मुख्य हैं इस चीज़ के लिए, जिनको तारा कहते हैं, और दोनों ही दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक है देवगुरु बृहस्पति। जब बृहस्पति ग्रह अस्त हो जाता है कहीं ना कहीं 0 डिग्री का, या अब बोलते हैं ना 0 डिग्री में मतलब बलहीन हो जाना, बल ही नहीं है। अब कहीं ना कहीं इसको ऐसे लीजिए कि कोई बहुत बड़ा अफसर हो, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, या तो जैसे कि बल नहीं है, बीमार है या कमज़ोर है, कहीं ना कहीं 0 डिग्री पे बलहीन माना जाता है कि बल नहीं। तो बोल लेंगे तो चाहे वो अफसर है, रैंक है, लेकिन जो उसकी पावर्स हैं कहीं ना कहीं उसको वो पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाएगा। हो सकता है नीचे के असिस्टेंट काम चला रहे हों, पर वो वाली बात नहीं होगी। तो वैसे ही जब कोई ग्रह बिल्कुल 0 डिग्री कमज़ोर हो जाता है तो उसको अस्त की संज्ञा जब देते हैं। वैसे तो अस्त की एक संज्ञा वो भी मिलती है कईयों कुंडली में कि जब सूर्य के पास में कुछ ग्रह आ जाते हैं बहुत नज़दीक, तो फिर सूर्य देव की किरणों की वजह से उनको अस्त माना जाता है। एक फायरी एलिमेंट है ना। बहुत बार कई लोगों की कुंडली में आता है कि शुक्र जो है कुंडली के अंदर भी सूर्य के जब बहुत नज़दीक आ गया तो अस्त हो गए। बहुत ज़्यादातर ये फेनोमेनन बहुत सारी कुंडली में होता है। और दूसरे ग्रह जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो ग्रह हो गए बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जिनको तारा कहते हैं। एक तारा है शुक्र ग्रह, जो हम आज जिनके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। शुक्र ग्रह यानी कि दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य हैं, जो ग्रह है कहीं ना कहीं जो हार्मनी का ग्रह है, गृहस्थ चीज़ों का, दाम्पत्य सुख का ग्रह है, ब्यूटी का ग्रह है, सुंदरता, लग्जरी, जो एक घर की सुख सुविधाएं कहीं ना कहीं चाहिए ना। अब सन्यासी बाबा लोग बन जाओ वो अलग बात है, लेकिन जो गृहस्थी हैं, जो दाम्पत्य जीवन को जीना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए सुख सुविधाएं बहुत ज़रूरी हैं। कोई गेस्ट उनके पास आए, मेहमान उनके पास आए, तो उनके लिए भी सुविधाओं को जुटाना ज़रूरी है। तो वो शुक्र ग्रह उस लग्जरी का कारक है। और जब यही शुक्र ग्रह अगर 0 डिग्री पे हो जाएं, जो वो फ्रेज़ बनी हुई है कि तारा डूब गया, मान लीजिए 3-4 महीने के लिए या जो भी स्पेसिफिक पीरियड है उसके लिए, जो वो शुक्र ग्रह अस्त के लिए चले गए, तो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के हिसाब से वहाँ विवाह करना इसलिए सही नहीं है कि जिस ग्रह ने आपको अच्छा दाम्पत्य फल देना था वो कहीं ना कहीं सारी प्रकृति के लिए ही अस्त हो गए। ये जो गोचर है सभी के लिए एक वो वाला प्रारूप है तारा डूबना। जो कुंडली के हिसाब से कोई ग्रह अस्त होता है पर्सनली किसी कुंडली का, वो भी प्रारूप कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन वो किसी की पर्सनल कुंडली का है।
और एक जगह जहाँ पूरा वो जो सोलर जो पूरा ज्योतिष एक एरिना बना हुआ है, जब वहाँ पे जो मेन मुख्य शुक्र ग्रह हैं, एक ऐसे समझिए कि उनका एक प्रारूप सबकी पर्सनल कुंडलियों में भी, लेकिन जो असली वाले हैं जो पूरे संसार के लिए एक ही हैं, तो वो शुक्र ग्रह जब अस्त हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो फल होना चाहिए था, प्रेम का, लग्जरी का, दाम्पत्य सुख का, कहीं ना कहीं वो देने में वो सक्षम नहीं होंगे। इसलिए जो असली विद्वान हैं, देखिए बहुत सारे इसके साथ और भी चीज़ें चल रही हैं कि बहुत सारे जो दूसरे वाले जो हमारे लोग हैं वो इसके चक्करों में भी कई बार बहुत सारी पट्टियाँ, कई बार जो है ना, मैं कहना नहीं चाहता हूँ इस चीज़ को, पर करते हैं, कई बीच में भी ऐसे हैं कि भैया पता लगे अब तो सूर्य आज जो है अपनी नॉर्मल सिचुएशन में भी आ गया, फिर भी 10-20 दिन तक वही चला रहे हैं, या कहीं ना कहीं अस्त हैं, फिर भी 10-20 दिन पहले ही उसको बता दे रहे हैं कि भैया अब तो अस्त नहीं है शुक्र, काम के लिए कहीं ना कहीं कि भैया जजमान चला जाएगा कुछ, क्योंकि पर कहीं ना कहीं दोष उनको लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस युग में जहाँ पर हर एक चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप पंचांग, समय, तारा डूबने का टाइम, निकलने का टाइम सब चेक कर सकते हैं। कब कोई ग्रह उच्च स्थिति में है, गोचर में, नीच स्थिति में है, सब कुछ चेक किया जा सकता है। पर वही है कि जो अगर किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन की आप सलाह लेते हैं, जो उनका काम ही वही है, तो फिर वहाँ पर एक रीज़न बन जाता है उस चीज़ को, बात को मानने का, कि भैया कोई विद्वान था, उन्होंने कह दिया कि भैया शुक्र ग्रह अस्त है, अभी आप मई तक, जून तक मैरिज मत कीजिए, जैसे ही जुलाई में शुक्र ग्रह जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे तब आप विवाह कीजिए। उसके बाद भी पर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि जो लड़का और लड़की की जो कुंडली है उसका मिलान भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो भकूट है, चाहे नाड़ी है ना, क्योंकि 36 गुण वाला वो जो कॉलम बने हुए हैं, अष्ट भकूट जो बना हुआ है कहीं ना कहीं, या 8 सेक्शन अलग अलग जो हैं, 36 गुण जिसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि शुक्र ग्रह, ये तो एक फ्रेज हो गया ना सबके लिए, यहाँ भैया शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में है, पर हम अपनी पर्सनल कुंडलियों का भी चयन भी करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बहुत सारे ब्राह्मण देवता हैं वो अपने हाथ में बस नवरात्रि, एकादशी, ये डेटें रटी हुई हैं, हाँ जी जजमान जी बहुत अच्छे दिन है, कर लीजिए शादी, लेकिन कहीं ना कहीं जो चंद्रमा अष्टम का ना हो, तो लड़का लड़की कुंडली के मिलान के समय जो देखते हैं वो भी विवेचन बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं खाली जी डेट देख ली कि आज नवरात्रे चल रहे हैं, अब अष्टम का चंद्रमा वाली बात पड़ रही हो, कहीं ना कहीं कैसे करेंगे उसको, कुंडली में नाड़ी दोष कहीं ना कहीं चल रहा हो। आगे हम शायद देखिए, किसी को भी वहम में डालना का उद्देश्य नहीं है, कुछ एक ऐसे योग हैं जो ज्योतिषारविंदों ने, ऋषि मुनियों ने इसीलिए अलग से मेंशन करके बताए गए ताकि उनका उपाय किया जा सके, या अगर उपाय नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ना करें, है ना। नियम जो बनाए गए हैं, ज़रूरी नहीं कि यार जी मैं तो अब ये भी नियम फॉलो करूँ, यथाशक्ति कहा गया ना, जहाँ तक फॉलो कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि लाभ तो तभी मिलेगा ना। कुछ ऋषि मुनियों ने साइंस के अंतर्गत, ये अब ग्रहों की साइंस ही तो है, जो एस्ट्रोलॉजी है, इट इज़ अ साइंस। और उसमें लोग कि भैया हाँ कुछ एक लगे हुए हैं, मैं पहले बात की थी ना, कुछ एक लगे हुए टोपी पहनाने में, कि आज पता लगे शुक्र ग्रह आज भी अस्त है, लेकिन 5-7 दिन पहले ही अपने शुक्र को निकाल दिया वहाँ पे कि भैया काम न चले जाए। पर वो ये नहीं देखते कि उससे कैसे किसी का जीवन अफेक्ट होता है। अब फिल्मों में लोग दिखाते रहते हैं यार कि ज्योतिष ढकोसला है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव की कृपा जब हो जाती है, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है, तब कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें देखने लगते हो, वो एस्ट्रोलॉजी की साइंस को धीरे धीरे समझने लगते हो। तो उसका उद्देश्य क्या है कि कोई बीमार है, कोई रोग से ग्रसित है, ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाते हैं कोई ना कोई काम होगा। अब आप अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है, आप क्यों जाएंगे। कई उसमें भी पर ऐसे हैं कि अपने योगों को बढ़ाना चाहते हैं कि महाराज अभी तो प्रॉफिट हो रहा है और कैसे बढ़ेगा। तो वहाँ पे वो जो साइंस है, फिर जेमोलॉजी की जो जेम्स हैं, हमारे स्टोन्स हैं, जो रत्न हैं हमारे, पर कुंडली विवेचन के साथ, और उसको भी कई लोग कह देते हैं भाई हम तो विश्वास ही नहीं करते, ये पंडितवाद है, ये है, ये सब ढकोसला होता है। अरे मेरे भाई जेमोलॉजी को पढ़िए तो सही,
कि अगर रियल स्टोन है आपकी बॉडी में लग करके कुछ ऐसी रेज हैं जो आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक में बढ़ोतरी करती है। हर एक ऊर्जाएं हैं ना हमारे पास भी शरीर में, लेकिन वो लगे हुए हैं बस ये तो ये कमाने का जरिया है, ढकोसला है। क्यों बड़े बड़े जो राजा महाराजा आप आज भी पेंटिंग्स देखेंगे नग रत्न क्यों धारण करते थे? अब वो फिर पुरानी बात शुरू कर देंगे जी हीरा चाटना से जहर, ये वो हीरा चाट लिया रानी ने, किसी ने अटैक किया। वो भी कहीं ना कहीं स्टोरियाँ रत्न के साथ चढ़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं पर एक बात पता लगती थी कि वो एक स्पेशल, कुछ लोग तो ऐसा करते थे, कुछ स्पेशल पॉइजन का भी यूज़ करते थे रत्नों के ऊपर, है ना। कई बार ऐसा नहीं होता था कि खुद ही चाट लिए, कई बार ये होता था दूसरे को भी कुछ ऐसा टच करवा दिया उसके साथ में जा करके कि वो गया सीधा ही राजा तमाम। अब राजा गया तो राज आ गया आपके हाथ में, सत्ता कहीं ना कहीं उसके लिए लोग लड़ते रहते थे पहले। बहुत पुरानी वो प्रचलित चीज़ है ना, वो फलाने राजा ने कब्जा कर लिया कहीं पे जाके, रानी ने जहर चूम लिया, उसके बाद जैसे ही होंठ को लगाया तो फिर गई। वो भी बातें कहीं ना कहीं बहुत पुरानी जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं, पर वो मैंने बोला ना कुछ खास केमिकल पॉइजन वाली बातें भी हैं। और कहीं ना कहीं जब आप मुहूर्त को देख करके, पंचांग को देख करके, कुंडली विवेचन करके, अब फिर उसमें भी कहीं आ जाएंगे कि भैया कुंडली ही नहीं है क्या करोगे? फिर तो करोगे क्या जब कुछ है ही नहीं, तो विवेचन क्या करोगे? फिर उसका नाम लीजिए, माँ जगदम्बा माँ पार्वती का नाम ले। नहीं रह सकते आप उसके बगैर, वो आपके बगैर। फिर कहीं ना कहीं अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के कई बार ऐसा भी करना पड़ता है। अब कई लोग तो उसमें और भी कुछ करते हैं कि वो जाली कुंडलियाँ बनाना शुरू कर देते हैं कि जी हमारी बच्ची जो है वो 3:30 बजे तक जो उसकी बर्थ टाइम है एक्यूरेट पता लगता है कि वो मांगलिक है, साथ में घर की टाइम ही ऐसा जो है वो बार बार डाल करके देखेंगे कि मंगल कहाँ जैसे गायब हो रहा है, वही टाइम रख देंगे और पता लगता है कि शादी तो कर दी, लेकिन आगे चल के जो उनकी जो दंपत्ति का एक सुख था कहीं ना कहीं वो दूर हो गया, क्योंकि आपने सच को छिपाया। एस्ट्रोलॉजर का काम तो क्या है कि कैलकुलेशंस आएंगी, बर्थ डेट, टाइम, प्लेस, कैलकुलेट करना है उसको और कैलकुलेशन के हिसाब से आपको प्रेडिक्शन देनी है। लेकिन कई बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जो अपनी बर्थ टाइमिंग्स ही गलत बता देते हैं चेक कर करके कि कहाँ मंगल तो आएगा ही नहीं, 3:30 बजे का टाइम डाल दो, मैंने चेक किया हुआ है। और जैसे ही 6 महीने बीते कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित हो गई कि फिर लगे उसी ब्राह्मण को दोष देने, उल्टा कि पहले खुद छुपाया, गलत बर्थ डेट दी और जैसे कुछ घटित हो गया तो फिर उसी ब्राह्मण को पकड़ लिया जा करके कि भैया तूने तो ये बताया था। अब जब उस बेचारे को डेट सी और टाइमिंग ही गलत मिली तो कैलकुलेशन कैसे सही होगी? ऐसे समझिए ना, इट्स अ साइंस, देयर इज़ अ प्रोसेस। टाइम डेट देखा, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा था, कौन से घर में बैठा था, उच्च का था, नीच का था, मृत तो नहीं था, बलाबल क्या था, बहुत सारी चीज़ें। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ डीप साइंस। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसको सिरे से ही खारिज कर देते हैं कि भैया हम नहीं मानते, ये पंडितवाद है। भैया मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। एक नॉलेज है, एक साइंस है, उसको आप नहीं मानना चाहते, आपके पास वो नहीं वो कैपेबिलिटी है कि आप वो डीप नॉलेज को समझ पाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया कि प्रकृति ने कुछ साइंस को की उत्पत्ति की है तो वो गलत है या वो सिर्फ पखंडवादी है। पखंडवादी बहुत भरे पड़े हैं बीच में, पर उनके पास वो नॉलेज नहीं है जिसने भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से उस नॉलेज को आशीर्वाद रूप में प्राप्त किया हो कि जाओ जाकर के अगर कोई परेशान है, कि जैसे मान लीजिए कोई आया और कहा कि महाराज मैं बहुत परेशान, मेरे घर में रोग चलते ही जा रहे हैं, मेरी ये मेडिसिन चल रही हैं, मैं बहुत तगड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ। और फिर आपसे पूछ लिया किसी ने कि भैया तो कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है, अगर हो लकीली, कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं कि वो बिना कुंडली के भी हो जाते हैं, वो भी शायद मैं आगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे शायद उसको। तो फिर पूछा कि भैया डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है, देख लिया कि भैया नीच का बृहस्पति चल रहा है, कहीं ना कहीं पेट बार बार खराब हो रहा है, या कहीं से केतु भी दृष्टि दे रहा है, तो पीलिया की शिकायत भी हो रही है। सब देखा जाता है ऐसे। ऋषि मुनियों ने हर एक ग्रह के कॉम्बिनेशन के साथ में जो रोग उत्पन्न होता है वो सब पहले बता दिया। मधुमेह कहीं ना कहीं सूर्य भगवान से उसको रिलेटेड किया हुआ है, पीलिया कहीं ना कहीं बृहस्पति और केतु जब कई कॉम्बिनेशन में आते हैं कई बार वो बना देता है। पर वही देखना होता है कि कौन कितने बलाबल में बैठा है, कौन सी राशि में वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, लगन कौन सा है, बहुत सारी बातें हैं।
लेकिन कई लगे हुए हैं कि हम तो नहीं मानते जी। और जब कई बार कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसके बाद फिर सोचते हैं कि भैया हो सकता है दिखा लिया तो अच्छा। फिर ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं कई लोग। ऐसा भी होता है जब जैसे ही कुछ अप्रिय घटना घट, भगवान ना करे किसी का हो, पर ज्योतिष का आधार ही यही है कि जैसे पता लगे शुक्र ग्रह डूबा हुआ है, किसी विद्वान ने देख के आपको पंचांग देख करके बताया, तो फिर कई बार उनकी बात मान लेना भी, जो खुद भी चेक करें, क्रॉस चेक करें। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो डेट उन्होंने बताई कि हाँ इतनी से इतनी तारीख तक शुक्र डूबा हुआ है, तारा डूबा हुआ है, उसको चेक करें, क्रॉस चेक भी ज़रूर करें। लेकिन जब पता लगे कि हाँ वो जो ठीक बता रहे हैं टाइम पीरियड, फिर उसको मान लेना चाहिए। मुहूर्त, पंचांग, दिन, वार सब बहुत महत्वपूर्ण है हर एक चीज़ से। अब कई बोलेंगे जी सारे ही वार तो भगवान के हैं, अच्छे होंगे, है ना। पर इस संसार में सब कुछ होता है, जीवन भी होता है, मृत्यु भी होती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लॉटरियाँ भी निकलती हैं, बच्चे पैदा भी होते हैं, बच्चे मरते भी। सब है, सही है, उसकी वजह से ही है। लेकिन हमारा काम है कि ज्योतिष की साइंस को यूज़ करके अपने जीवन को सरल बनाना, और कहीं ना कहीं वो जो दो दुख हैं, रोग हैं, कष्ट हैं, उनका निवारण के लिए उपाय करना मैंने तो करनी पड़ेगी, है ना। अब पैसा बहुत ज़्यादा है जी, पंडितों को दे दिया दक्षिणा, जितनी मर्जी बोलो आप ही कर दो जी सब कुछ। लेकिन जब आप खुद बैठ करके अपने हाथ से दान करते हैं या अपने हाथ से पूजन करते हैं, वो एक अलग बात होती है। फ़ोन पे कह दिया जी हाँ जी कितनी पेमेंट चाहिए जी, मैं आपको गूगल पे कर देता हूँ, अपने आप ही कर लो सब कुछ। अरे भैया जो पूजन में बैठा है, जिसका हाथ लग रहा है, उसको बेनिफिट ज़्यादा लगेगा। आपका नाम गोत्र लेके पूजा जरूर कर देगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब आप खुद बैठ करके अपने हाथ से पूजन करते हैं, अपने मन से आराधना करते हैं, अपने मन से आप जो है ज्योतिष उपाय को करते हैं विश्वास के साथ, तो फिर उसके फल को आप दोगुनी तरीके से प्राप्त करने के लिए एक तरह से मोहर लगा देते हैं, क्योंकि आपका विश्वास भी जुड़ गया, वो उपाय की नॉलेज भी जुड़ गई, तो दोनों जो है वो विन विन सिचुएशन वाला काम करते हैं। अब मानना या ना मानना वो आपके ऊपर कि यार फलाने धर्म में कौन सा कुंडलियाँ देखते हैं नहीं देखते हैं, क्या वहाँ पे डिवोर्सेस नहीं होते? कभी नहीं हुआ क्या किसी का? या वहाँ पे डेथ केसेस नहीं होते? वो जो ये वाला जो बताते हैं ना रीज़न कि भैया हमारे धर्म में तो अलाउड ही नहीं, पूछना कभी उनसे क्या आपके धर्म में कभी किसी के डिवोर्स नहीं हुआ, या सडन डेथ नहीं हुई किसी की, या कोई ऐसा रोग नहीं आया सडनली कि भाई पूरे परिवार को हिला के रख दी? तो वहाँ ज्योतिष का काम आता है निवारण करने का। जो असली उद्देश्य है ज्योतिष विद्या का, ये एक विद्या है। अब वो फिर कई लोग लगे रहेंगे वहाँ पे कि भैया नहीं यार अब खाली लूटने का काम करते हैं। सब ही एक जैसे नहीं होते, ये एक बराबर तो नहीं है ना। पांचों अलग अलग उंगलियाँ चाहे अंगूठा मिला करके अलग अलग है ना, कोई बड़ी है कोई छोटी है, ऊपर है नीचे। तो ऐसे ही सभी लोग जो है बराबर नहीं होते, ना ही सभी जेन्युइन एक विद्वान है, ना ही सभी विद्वान जो है वो चोर हैं। इसको ऐसे समझिए, अच्छे हैं, नॉलेज जिसके पास में है, अच्छा काम कर रहा है, किसी का ग्रह शांत कर रहे हैं, किसी का बुरा टाइम को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छे विद्वान लोग भी काम कर रहे हैं। और पीढ़ियों से वो एक ही कुल की पूजा भी कराते हैं कई बार, क्योंकि उनसे वो लोग संतुष्ट रहते हैं कि भैया हाँ कोई प्रॉब्लम आएगी, पंडित जी आएंगे, वो अच्छी विधि से जो है पूजन हवन कराएंगे और हम इस चीज़ से निजात पाएंगे, या कोई उपाय बताएंगे हमारे को अच्छा। और कई तो ऐसे हैं कि एक बार उनके साथ पूजा कराई, जिंदगी भर के लिए कसम खा ली कि आज के बाद पूजा नहीं कराऊंगा। सभी ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं, चोर, लालची, ठग, सभी नहीं होते मेरे भाई, कुछ एक हैं बीच में लगे हुए, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहला उद्देश्य क्या है ज्योतिष का, कि जो परेशान है उसका हल होना, उसका उपाय निकलना। वो बात की बातें हैं, दक्षिणा आप ले रहे हैं ठीक है, इनाम स्वरूप ले रहे हैं, आपने भी बच्चे पालने हैं, वो सेकेंडरी थिंग है। पहले आराधना, पूजना, वंदना, दक्षिणा लेट रहो बाद में। पर जो जजमान है उनको भी ब्राह्मण का जो है देख करके, विचार करके फिर दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। उतने दें कि जिसने उसका घर चल जाए, और ब्राह्मण भी उतने ही मांगे कि कहीं जजमान की चमड़ी ना उतार ले मांग मांग कर। तो दोनों एक दूसरे के लिए सोचें। तो आशा करता हूँ मित्रों कि थोड़ा मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया होगा कि शुक्र ग्रह के बारे में, तारा डूबना, और कहीं ना कहीं जो बातें कहते हैं कि तारा डूबने के समय विवाह नहीं करना, उसके ये कारण है कि क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। दाम्पत्य सुख आपको मिले, अच्छी लग्जरी आपको मिले, जो शुक्र ग्रह जिसको देने के कारक हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब तारा डूब जाता है तो बड़े बड़े विद्वान मना करते हैं कि
विवाह नहीं करना, या गृह प्रवेश या जो अच्छे काम हैं, आपने नया गृह लिया है, वो नहीं करना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा जो एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष लोगों की बातें अलग अलग है, तो पर कोशिश तो मैंने ये की है कि भैया जो ले मैन है वो भी समझ लें आराम से, है ना। पर थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा उसके लिए। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कमी आपको लगे तो मर्यादित शब्दों में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन माताएं, बच्चे, बूढ़े, बहनें सब कमेंट्स को पढ़ती हैं। कई बार बड़े बड़े दिव्य संत भी कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो अपनी मर्यादा का ख्याल ज़रूर रखिए कि किन शब्दों का चयन आप कर रहे हैं कि आने वाले बच्चों को क्या मैसेज जाएगा, है ना। अच्छी चीज़ लिखेंगे तो वो जो नए बच्चे हैं, नए साधक हैं, देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनके अंदर एक अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन खाली बस जी हमने तो पुठा सीधा कमेंट करना है, कई ऐसे भी हैं, कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से, टॉपिक से। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव शंभू और जय माता दी।